हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैं पहले बताया दो तरह का होता है। एक शॉर्ट आंसर यस नो क्वेश्चन जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, कैन यू स्विम, डू यू टेक टी एटसेट्रा। इसको हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या नियम है चेंज करने के, आइए हम लोग देखते हैं। वेरी सिंपल। WH क्वेश्चन जैसा कि पिछले क्लास में बताया था कि अंग्रेजी में 9 WH वर्ड्स होते हैं, हु, हुम, व्हाट, विच, हुज, ये 5 प्रोनाउन है, और 4 वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये चारों एडवर्ब है। तो 9 WH वर्ड होते हैं। इन WH वर्ड से जो सेंटेंस बनता है उसको WH क्वेश्चंस कहते हैं। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कौन कौन से नियम का पालन करेंगे। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू, तो ये आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं ये जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है उसके टाइप के अनुसार। ये टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए अब इसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, राइट, एक चेंज हो गया। दूसरा, इस कॉमा को हटा करके इस सेंटेंस को अब इसमें मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो कंजंक्शन देते हैं, तो ज़्यादा साधारण असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। और यस नो क्वेश्चन जो था, जो पिछले क्लास में आप देखे थे, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, कैन यू स्विम, डू यू टेक टी एटसेट्रा, उस तरह का सेंटेंस रहेगा यस नो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स। तो उसको जब हम इस सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे तो इफ कंजंक्शन या वेदर कंजंक्शन में से किसी एक का यूज करते हैं। लेकिन जब WH क्वेश्चन रहेगा, ये वाला प्रश्नवाचक वाक्य, तो इनको जब हम बाहर ला के इस सेंटेंस में जोड़ेंगे तो कोई कंजंक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये खुद कंजंक्शन का भी काम कर देता है। इसलिए अब हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा दूसरा चेंज। तीसरा चेंज क्या करेंगे, टेंस का चेंज करेंगे और प्रोनाउन का चेंज करेंगे। तो टेंस तो वाज होगा, एक टेंस पीछे यानी पास्ट टेंस कर देंगे। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो नियम सबको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है तो अंदर वाला सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, ज़्यादातर में चेंज ही हो जाता है, और एक टेंस पीछे कर देता है। अगर प्रेजेंट है तो सब पास्ट में कर देंगे, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही है। लेकिन इसको वाच तो करेंगे, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम पहले लिखेंगे और वर्ब को बाद में। तो व्हाट, और ये सेकंड पर्सन है यू, योर, तो ये चेंज करता है किस में, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में। रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में चेंज करेंगे, यानी मी है तो यहाँ हमको क्या करना होगा, इसको माई में, चूँकि ये पजेसिव प्रोनाउन है तो मी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई। तो माई, व्हाट, माई नेम। और अब हम वर्ब देंगे और वर्ब का टेंस चेंज कर देंगे। इज है तो चेंज कर देंगे वॉच, फुल स्टॉप दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया, और क्वेश्चन मार्क भी हटा देंगे, वो नहीं देंगे, क्योंकि अब ये साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो आइए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ही सेड टू मी, इसको बदल देंगे ही आस्क्ड मी, नो कंजंक्शन, ना दैट देंगे ना इफ देंगे, डायरेक्ट हम जो WH वर्ड है उसको लिख देंगे। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जिसमें ये डू ऑक्सिलरी वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है। इस डू को ऑपरेटर भी कहते हैं। तो आपको पता है, पिछले क्लास में हमने बताया था, हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में अगर यूज हुआ हो, चाहे किसी तरह का सेंटेंस हो, तो ये तीनों के तीनों इनडायरेक्ट स्पीच में ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको हम नहीं ले जाते हैं, राइट। और अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटेंस का जो पैटर्न है इंट्रोगेटिव, इसको अब हम साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस के पैटर्न पर लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट पहले दे देंगे, और यू है तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो ये हो जाएगा व्हाट आई। और डू का एक टेंस पीछे यानी प्रेजेंट टेंस का एक टेंस पास्ट क्या होगा, डिड हो जाएगा, व्हाट आई डिड। और ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्बियल है, समय बता रहा है, कब कुछ करने की बात पूछ रहा है। तो ऑन संडेज, हर इतवार को हम क्या करते हैं या क्या करते थे, तो ये ज्यों कहते हैं उतर जाएगा ये संडेज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट गया, इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया।
क्लियर? तो आप 3-4 चेंजेस को जो हो रहा है उसको आप देख रहे हैं, आराम से सीखते जाइए, वैसा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब चूंकि ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, अब हमने ये WH क्वेश्चन इंटीग्रेटिव जो सेंटेंस है इसमें पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किए हैं। तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस चेंज कर जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए कैसे चेंज करेगा देखते हैं। ही आस्क्ड मी, राइट, नो कंजंक्शन, चुपचाप वाई दे देंगे और क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले, ये तो एडवर्ब है, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब देंगे, राइट। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब डिड है इसी का पास्ट टेंस अब हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। व्हाट आई डिड डू है तो इसको चेंज कर देंगे डन में, व्हाट आई हैड डन। डिड डू ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसका एक टेंस पीछे जाएंगे, एक टेंस पीछे कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और ये दैट है, ये प्रोनाउन ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए और क्वेश्चन मार्क भी हटा दिए। सो व्हाट आई हैड डन, व्हाई आई हैड डन, क्यों मैं ये काम किया था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख लेते हैं, ही आस्क्ड मी, राइट। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, आप इसमें देख रहे हैं कि 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक डू यू नो और दूसरा हु डिड इट। ध्यान रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है, एक सेंटेंस के अंदर 2 इंट्रोगेटिव क्लॉजेज हैं, 2 छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य को ही कहते हैं क्लॉज। बड़ा सेंटेंस के अंदर जो छोटा छोटा वाक्य होता है उसी को क्लॉज कहते हैं। तो ये 2 क्लॉज, ये 2 क्लॉजेज का सेंटेंस है। तो नियम क्या याद रखना है, दोनों क्लॉज का जो वर्ब है उसका टेंस चेंज होगा, यही नियम याद रखिएगा। लेकिन अब क्या है कि चूंकि मेरा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्लॉज है वो इंटीग्रेटिव क्लॉज है, वो शॉर्ट आंसर से, वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए चूंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब से जब शुरू हुआ है तो हमको ये कंजंक्शन आपको इफ देना पड़ेगा। ये पिछले क्लास में आप देख चुके हैं कि अगर शॉर्ट आंसर यस नो क्वेश्चन अगर है तो उसका कंजंक्शन होता है इफ या वेदर। इफ छोटा होने के कारण इफ देते हैं, वेदर थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बेहतर होने के बावजूद भी प्रचलन में इफ है, वेदर नहीं है। इफ तो इसको हम साधारण एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, टेंस चेंज करेंगे और प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ आई न्यू, डू नो, ये नो प्रेजेंट टेंस है, डू तो हट जाएगा और ये जो नो प्रेजेंट टेंस है ये पास्ट टेंस, एक टेंस पीछे चला जाएगा, इफ आई न्यू, राइट। तो एक का हमने टेंस चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, प्रोनाउन चेंज कर दिया। अब वही काम दूसरे के साथ भी करेंगे, लेकिन दूसरा जो क्लॉज है वो WH वर्ड है, अब इसमें कंजंक्शन देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चुपचाप लिख दीजिए हु, और अब चूंकि ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तो पैटर्न असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस के ही पैटर्न पर लिखा हुआ है तो इंटीग्रेटिव, लेकिन पैटर्न वही है। तो क्या करेंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस है, एक इससे एक टेंस और पहले अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हु हैड डन। और इट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट है वो तो ज्यों के त्यों अपने जगह पर रहेगा। क्वेश्चन मार्क इंटीग्रेटिव मार्क की जगह पर हम फुल स्टॉप देंगे और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। क्लियर? और लास्ट देख लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 3 क्लॉजेज हैं, ये भी सीखिए। इसमें तो आपने सीखा कि अगर दो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है तो दोनों का टेंस चेंज करना होगा और जो कंजंक्शन जहां लगाना होगा वहां लगाना होगा, जहां नहीं लगाना होगा वहां नहीं लगाना होगा, प्रोनाउन चेंज करना हो, पैटर्न चेंज करना हो, सब कर लिया। अब इसमें आप देख रहे हो कि 3 क्लॉजेज है, डू यू नो एक, दूसरा वाई आई डिड नॉट फेवर यू, एक दूसरा वाई आई डिड नॉट फेवर यू व्हेन यू आस्क्ड। लेकिन इंटीग्रेटिव सेंटेंस केवल पहला वाला क्लॉज है, वो सब नहीं है, वो असर्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, राइट। लेकिन क्या करना है, इसमें क्या सीखना है वो ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि ये भी पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस, तो क्या सबको हम पास्ट परफेक्ट में बदल दें? नहीं डियर, आप एक सेंटेंस के अंदर 2 से ज़्यादा पास्ट परफेक्ट टेंस का मत यूज कीजिएगा। पूरा सीरीज पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना मना है, अच्छा नहीं लगता है। आप इसमें 2 का ही पास्ट परफेक्ट में चेंज कीजिएगा। लास्ट वाला जो है उसको पास्ट परफेक्ट में टेंस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंस से पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का ही सेंस दे रहा है। चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 से ज़्यादा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज एक सेंटेंस के अंदर नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, और चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब से है, यस नो क्वेश्चन है, तो इसमें तो कंजंक्शन हम देंगे ही। इफ डिड यू नो का क्या हो जाएगा? इफ आई न्यू, इफ आई न्यू। और अब इसको आप कर दीजिए वाई, सॉरी डिड यू नो, ये तो पास्ट टेंस में है, जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम। और डिड यू नो है, ये खुद पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा वाई आई, इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन। ये हो गया डिड यू नो का चेंज कर गया, डिड है तो ये चेंज करेगा पास्ट परफेक्ट में, ये चेंज कर गया हैड में, हैड नोन में। इफ आई हैड नोन, फिर इसमें भी पास्ट टेंस है, डिड नॉट फेवर, इसको भी बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। इफ आई हैड नोन वाई आई, आई फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करेगा? फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा इसमें, बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट में चेंज करेगा, यानी ही में। तो वाई ही, वाई ही, और डिड नॉट फेवर को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई आई हैड नॉट फेवर्ड, और यू जो है वो चेंज कर जाएगा मी में। व्हेन, ये वाले का, ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में नहीं चेंज कीजिएगा, इसका टेंस ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और ये हो जाएगा व्हेन आई, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट में आई में चेंज कर गया, व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट, क्वेश्चन मार्क खत्म, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए। क्या सीखे आप इसमें? इसमें 3 सेंटेंसेस, 3 के 3 सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो नियम है कि पास्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन तीनों को नहीं करेंगे।